ओके, तो सभी को आज का टॉपिक पता ही है, जैसे कि लीड जनरेशन। तो इसके लिए सभी लोग हैं, डायरी पेन भी साथ में लेकर रखो और एकदम अलर्ट होके आज का टॉपिक आप लोग सुनना, बिकॉज बहुत ही टेक्निकल भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको लीड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो सेशन है वो भी एक बहुत ही अमेजिंग लीडर होस्ट करने वाले हैं, तो वो हमारे बीच ऑलरेडी आ चुके हैं। तो सना मैम, मेरी वॉइस अगर आपको आ रही है तो आप अनम्यूट कर लो। हेलो सना मैम, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? गुड इवनिंग। आप फाइन, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। तो सभी लोग एकदम एक्साइटेड है मैम आज के सेशन के लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक आज होने वाला है। तो मैम आप ना अपनी साइड से रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। ठीक है? ओके, श्योर श्योर। हाँ, तो मैं आपको होस्ट कर रही हूँ। इट इज नाउ ओवर टू यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो गाइस सभी को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? सभी को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? ओके, मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है तो जल्दी जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में बता दो। ओके, एंड मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? मेरी वीडियो क्लियर आ रही है? ओके, चलो अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है। आई एम ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे हूं मैं आपकी। ओके, गुड। सो सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है एंड थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑलरेडी जूम पे आ चुके हैं। अमेजिंग, क्या बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी पार्टनर्स को जिन्होंने लास्ट मंथ जनवरी मंथ के अंदर अपना 2cc के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया हमारे गेम चेंजर्स फैमिली के साथ। आप सभी का वेलकम है यहाँ पे। एंड बिलीव मी, आपकी ये जो जर्नी होने वाली है इस ग्रुप के साथ वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अगर आप इस जो जर्नी को एंजॉय करते हुए चलोगे, सो दैट आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग जाएगी। और आपको सच में पता नहीं चलेगा कि कब आप एएस से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर से मैनेजर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, नो डाउट इस जर्नी में आपको थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, थोड़े बहुत आप इमोशनली ब्रेक हो गए, थोड़े बहुत आप मेंटली ब्रेक हो गए, लेकिन बस ये जो साथ है ना, इसको बनाए रखना है। किसके साथ? इस फैमिली के साथ, स्पेशली उस पर्सन के साथ जो आपको यहाँ पर लेके आए। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन दूंगी छोटा सा बस। मेरा नाम सना है, स्क्रीन पे देख सकते हो लिखा है। बिलोंग मैं यूपी से करती हूँ। यहाँ पे कितने लोग हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं? अरे कैमरा ऑन करो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा ऑन करिए प्लीज। डू फेस मी। आप मुझे फेस नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे सुनने के लिए एक्साइटेड हो? पता चले ऐसा तो नहीं कि ब्लैंकेट में अपनी सारी एक्साइटमेंट ब्लैंकेट में ओढ़ के लेट के दिखा रहे हो। कैमरा ऑन करो। मैं भी तो हूं ना।
अगर आपके साइड ठंड है तो याद रखो भाई, हम भी इंसान है, हमारे घर में भी ठंड पड़ती है, ठीक है, बट हम 360 में बैठे हैं ना स्ट्रेट, तो आप भी ऐसे कैमरा ऑन करके बैठो एंड विथ पेन एंड कॉपी बैठो, बिकॉज जो सेशन का टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त है आज का। ओके ओके, चलो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ मैं। ओके, सो सब 360 डिग्री बैक गए। सो बिलोंग मैं यूपी से करती हूँ एंड बाय प्रोफेशन मैं बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएट हूँ। इससे पहले फॉरएवर में आने से पहले आई वाज सेकंड ईयर स्टूडेंट। मैं प्रिपरेशन कर रही थी गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, आई वाज यूपीएससी अपेरेंट ऑल्सो, बट अब मैं फॉरएवर को एज अ करियर कर रही हूँ एंड आई लेफ्ट द यूपीएससी एंड अब यही मेरा फ्यूचर है एंड जिसको बहुत ज्यादा ब्राइट बनाने वाली हूँ, ठीक है, आप सभी लोगों के साथ मिलके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मेरी जर्नी से पहले हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसको आप सभी नो डाउट सुनने आए हो और बेसब्री से इंतजार कर रहे हो उस टॉपिक का, ठीक है। तो फटाफट से जल्दी जल्दी अपनी पेन एंड कॉपी उठा लो, जल्दी जल्दी। और सच बताओ, ठंड किसको किसको लग रही है? किसी को ठंड लग रही है? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है? तो भैया ऐसे से करो, ऐसे से करो और अपनी आंखों में रख लो ताकि आपकी आंखें खुल जाएं एंड फील वार्म, थोड़ा वार्म फील करो। ठंड हमारे पास भी है, पर देखो मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि इतनी एनर्जी भरी रखी है आपको, जो अभी ये सारी एनर्जी ना आपके अंदर फॉरवर्ड करने वाली हूँ, ठीक है। वाइब्स आ रही हैं, वाइब्स ट्रांसफर हो रही है ना? अभी और होंगे, अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही हुआ है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। लीड जनरेशन। तो आपको एक बात मैं सबसे सिंपल बताती हूँ, तो आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हुए हो जिस बिजनेस को बोलते हैं द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आपने ये बात बहुत बार सुनी है कि आपके चाचे मामे फ्रेंड दोस्त यार रिश्तेदार रिलेटिव नॉन अननोन हमेशा बोल के जाते हैं, या आपको सुनने को मिलता है कि भाई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी एंड मैंने छोड़ दी। आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि किसी पर्सन ने अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लेफ्ट किया, छोड़ा, तो उसके रीजंस क्या क्या रहे होंगे, किस रीजंस की वजह से उसने नेटवर्क मार्केटिंग को लेफ्ट किया होगा? आपको पता है सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो पर्सन के पास लीड्स नहीं होती हैं, ठीक है, लोग नहीं होते हैं, जिस वजह से लोग इस बिजनेस को क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि इस बिजनेस को और बताऊं कैसे। थोड़े से रिश्तेदार थे खत्म हो गए, चलो सारे नेबर खत्म हो गए, दोस्त खत्म हो गए, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ठीक है। 20 साल से एक ही तरीका चलता आ रहा था नेटवर्क मार्केटिंग को करने का, दैट इज वर्म मार्केट, ठीक है। वर्म मार्केट यानी अपने रिलेटिव्स को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, दोस्त के दोस्त को बताओ, दोस्त के दोस्त को बताओ और उसके दोस्त को बताओ, ठीक है। यही तरीका 20 साल से चलता आ रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 20 साल से एक ही तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते हुए आ रहे हैं, तो 20 साल से रिजल्ट भी तो लोगों को सेम मिलता आ रहा है। जो 20 साल से सेम तरीके से करते आ रहे हैं उनको रिजल्ट भी तो 20 साल पुराना ही वाला मिल रहा होगा। अगर हमें नया रिजल्ट देना है तो हमें नए तरीके को भी तो फॉलो करना पड़ेगा। यस और नो? ऑफ कोर्स यस। ठीक है, तो वो क्या नया तरीका है? वो नया तरीका है जिसके बेस पे आज आपके जो अपलाइन है, आज आपके जितने भी सीनियर अपलाइन है, आज हम लोग हैं, इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट करा है किसके बेस पे? ऑन द बेस ऑफ सोशल मीडिया। तो नंबर 1 पॉइंट राइट डाउन करो, पाइपलाइन थ्रू सोशल मीडिया। पाइपलाइन थ्रू सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया के थ्रू हमने कैसे बहुत बड़ी पाइपलाइन, ऐसी अनलिमिटेड लिस्ट क्रिएट करनी है जो कभी ना खत्म हो। ओके, तो सोशल मीडिया की मैं आपसे बात कर रही थी, तो सबसे पहले सोशल मीडिया से हम सबसे पुराना एप्लीकेशन उठाएंगे। वो कौन सा एप्लीकेशन है? दैट इज द फेसबुक, ठीक है, जिसको फेसबुक बोलते हैं और आज के टाइम पे मेटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो फेसबुक की हम बात कर लेते हैं सबसे पुराना, और आपको बता दूं इंस्टाग्राम की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लोग जो एक्टिव आपको मिलेंगे वो फेसबुक के ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है। अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, मैं अब बता रही हूँ फेसबुक, ठीक है। पहले हमने कौन सा नंबर एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज फेसबुक। चलो फेसबुक के ऊपर चलते हैं कि फेसबुक कैसे हमें हेल्प करता है अनलिमिटेड लीड जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो फेसबुक ऐसे हमें हेल्प करता है कि हो सकता है अभी आपके पास आज तक आपने फेसबुक अकाउंट ना बनाया हो, या अगर आपके पास अकाउंट होगा तो उस अकाउंट में आपके पास 100 200 500 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्या आपको पता है कि फेसबुक पे फ्रेंड्स
बनाने की जो लिस्ट है, जो मैक्सिमम लिस्ट है, दैट इज 5000। ठीक है, 5000 तक आराम से उसमें फ्रेंड्स ऐड हो सकते हैं। क्या आपको ये बात पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कम से कम 5000, ठीक है, 5000 पर्सन आप अपने साथ फ्रेंड्स बना सकते हो। तो पहला तो हमारा ये हो गया कि हम रिक्वेस्ट सेंड करते जा रहे हैं और वहां से पर्सन्स को कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अब रिक्वेस्ट किसको सेंड करनी है और किसको सेंड नहीं करनी है, इसको भी समझ लेते हैं। आपने किसी भी ऐसे पर्सन को रिक्वेस्ट नहीं सेंड करनी जो आपको लग रहा है आपके काम का नहीं है। ठीक है, क्वालिटी पे ज्यादा डील करना है आपने। ठीक है, आप अपनी सिटी के अंदर, अपने स्टेट के अंदर कोशिश करो कि वहां पर बेहतर नेटवर्क क्रिएट करो। जब आप फेसबुक पे जाओगे, लाइव एग्जांपल दूं या ऐसे ओरली बताऊं? लाइव एग्जांपल दूं या ओरली बताऊं? कैसा चाहते हो बताओ? लाइव चाहिए? क्या बात है, जनता तो बहुत डिमांडेबल हो गई है। चलो लाइव एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे ज्वाइन करने दीजिए। अरे मैं मोबाइल से ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, ऑलमोस्ट सीट्स फुल है। मैं मोबाइल से ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, सीट फुल है। थोड़ा वेट कर लेते 10 मिनट, जब कुछ पार्टिसिपेंट कम होंगे तब मैं ज्वाइन करती हूँ मोबाइल से। ठीक है, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, तब तक आप लोग सुन लो, चलेगा? तब तक आप लोग सुन लो, चलेगा ना? सारी चीजें सुन लो, समझ लो, लास्ट में लाइव दिखा दूंगी। जब कुछ पार्टिसिपेंट एक दो कम हो जाएंगे ना, मैं ज्वाइन कर लूंगी फोन से। चलो, सो आगे मैं आपको बता रही थी कि हमने प्लेस वाइज सर्च करना है। आप जो भी प्लेस डालोगे वो प्लेस आपको क्या दिखा देगी? वो प्लेस आपको तुरंत दिखा देगी एंड उस प्लेस के पर्संस को आप ऐड कर सकते हो। मान लो आप किसी ऐसे कॉलेज से पढ़े लिखे हो जो कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस है आपकी सिटी में। ठीक है, वो कॉलेज क्या है, आपकी सिटी है, कॉलेज में बहुत ज्यादा फेमस है, तो उस कॉलेज के नेम पे ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे खालसा कॉलेज हो गया, है ना, खालसा स्कूल हो गया, खालसा हाई स्कूल हो गया। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं। अब आपने उस ग्रुप को क्या करना है, आपने उस ग्रुप को सर्च करा, फाइंड कर लिया, आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। हाँ, जो भी कॉलेज का आपके नियम था, आप जिस भी कॉलेज से पढ़े लिखे हो, उस कॉलेज का कोई ना कोई ग्रुप होगा। या अगर कॉलेज का नहीं होगा तो आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, जैसे मैं सीएसजेएम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ यूपी के अंदर, तो सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर ये इस यूनिवर्सिटी को मैं सर्च करूंगी तो मुझे बहुत बड़ा ग्रुप मिलेगा, वहां पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, लाखों दसियों लाख स्टूडेंट वहां पर मिलेगा। एंड सिर्फ एक कैटेगरी का नहीं मिलेगा, बीएससी बीकॉम हर तरह की कैटेगरी के वहां पर मुझे क्या मिलेंगे, स्टूडेंट्स वहां पर मुझे मिलेंगे। अब कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। मैंने मान लो क्या करा, ग्रुप में ऐड हो गई मैं। जस्ट अ सेकेंड, मेरे लैपटॉप की चार्ज खत्म होने, चार्ज लगा लूं। सो तब तक आप लोग सुनो कि मैंने क्या करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ग्रुप को ज्वाइन कर लिया मैंने, ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए। अब आपने करना है, गाइस देखो चैट मत करो, बहुत डिस्टर्ब होता है, चैट में ऑफ कर रही हूँ। अभी ना पहले सुनो, जो बता रही हूँ सुनने वाली बात है, इसको सुनो। बोलने का मौका मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट में खूब दिल भर के बोल लेना। सो आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करा। अब आप एक बात बता रहे, आपने जो ग्रुप को ज्वाइन करा है वो ग्रुप आपका ग्रुप इंटरेस्ट का ग्रुप नहीं है। मान लो आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हो या आप ऑलरेडी एक नेटवर्क मार्केटर हो, बट आप ग्रुप तो ज्वाइन कर रहे हो, कॉलेजेस के ज्वाइन कर रहे हो, ऐसी चीजों के ज्वाइन कर रहे हो, तो ये कैसे ग्रुप हो गए? ये हो गए नॉन इंटरेस्ट वाले ग्रुप। तो जो नॉन इंटरेस्ट वाले ग्रुप होते हैं ना, वहां पर पहले आपको ना फ्लो बनाना पड़ता है। यानी फ्लो बनाने क्या करना पड़ेगा, ऐड हो गए, 2-3 दिन आपने उसी के बेस पे सिमिलर कोई पोस्ट करा, पोस्ट करने लगे, जब आपको लगा कि हाँ अब आपको रिप्लाईज आ रहे हैं, देन आप एक पोस्ट छोड़ के अपना फोन नंबर छोड़ के चले जाओ। आपने क्या किया, अपना पोस्ट छोड़ा। अब जो गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स को क्या लगता है कि भाई मैं फोन नंबर यूज नहीं कर सकती, है ना, आई कांट शेयर माई फोन नंबर, तो आप वहां पर अपना या सर्वे हार्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है, या इंस्टाग्राम हैंडल यूज। देखो एक बात मैं आपको सिंपली बताती हूँ, वॉइस तो बिल्कुल ही करें। आपका जो फोन नंबर अभी करंटली है उसको नहीं, आप एक दूसरा फोन नंबर लो, जिस फोन नंबर को एटलीस्ट आप खुला सब जगह डाल सको। आप यही तो चाहते हो ना कि मुझे खुद से लोग आए, खुद से मेरे को चल के आए। अरे भाई बंदे खुद चल चल के आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ।
बट आपने क्या करना है, जो अभी आपका मोबाइल पर्सनल नंबर है उसके अलावा 250 रुपए का एक सिम आता है, एक सिम खरीद लो और हर जगह अपने नंबर को, यानी अपना एक पोस्टर बनाओ। सभी के पास कैनवा होगा, कैनवा है, अगर नहीं है तो कैनवा का यूज करो, अगर वो भी नहीं आता तो पिक्सार्ट यूज करो, पिक्सार्ट नहीं आता तो पोस्टर माई वॉल। 3 एप्लीकेशन मैंने बता दिए, कैनवा, पिकआर्ट और पोस्टर माई वॉल। यहाँ से आप अपना खुद का पोस्टर बना सकते हो, आपको जो भी लिखना है। और किसी भी ऐप को यूज करने के अगर तरीके आपको नहीं आते, भाई यूट्यूब पे जाओ, हाउ टू यूज कैनवा, हाउ टू यूज पिक्सार्ट, हाउ टू यूज पोस्टर माई वॉल। यूट्यूब आपको दिखा देगा कि कैसे ये एप्लीकेशन को आपने यूज करना है, कैसे यहाँ पर आपने पोस्टर बनाना है। ठीक है, आपने यहाँ पर अर्निंग का डाला, ठीक है, अपना नेम डाला, अपना मोबाइल नंबर डाला और अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाली फोटो के साथ। बॉयज है फोटो के साथ डालो, गर्ल्स है तो किसी भी मॉडल का पिक उठा लो, किसी भी मॉडल का पिक उठा लो, आपको रिजल्ट से मतलब है। अगर बॉयज को भी लगता है मुझे अपनी पिक डालनी है तो आप किसी भी कहीं का उठा लो। आप यूपी में रहते हो, जम्मू कश्मीर में किसी की उठा लो, ठीक है, हरियाणा में रहते हो भाई, कर्नाटका की उठा लो, क्या किसको पता चलता है, किसी भी इन्फ्लुएंसर की पिक उठा सकते हो आप। या अगर ये भी नहीं है, ये चाहिए आपको, तो आप गूगल से पिक्स निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग गूगल की पिक यूज करते हैं, अपनी खुद की पिक्स नहीं लगाते। तो आपने क्या करा, कोई भी ऐसे ग्रुप के अंदर आप ऐड हुए हो, ठीक है, ऐड हुए, रैपो फॉर्म हुआ 2-3 दिन के अंदर, उसके बाद आपने वहां पर अपना पोस्टर डाला। अब वहां से आपको कैसे रिप्लाई आएंगे, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड। लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ कैसे रिप्लाई आएंगे आपको। अभी भी 1K से कम नहीं हुआ है, बट मैं ऐसे ही दिखाती हूँ आपको कैसे रिप्लाईज आती हैं। सॉरी, ठीक है, पहला समझ में आया, पहला सभी को समझ में आया कैसे करना है। ये हो गया हमारा नॉन सिमिलर, कि हम कॉलेज वाइज, टेक्निकल वाइज, अब आप सोच के देखो, आप कितनी कितनी डिफरेंट डिग्री से बिलोंग करते हो। यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले हैं। अगर आप अपने स्टेट के या अपनी सिटी के उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जा रहे हो, कितने लोग हैं वहां पे, कितने लोग हैं, जस्ट थिंक अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में सोचो। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप अपने प्रोफेशन वाले लोगों के बीच में जाते हो ना, तो वहां पर आपको अपनी एज वाले लोग मिलेंगे, आपको वहां पर आपकी ही एज वाले लोग मिलेंगे। समझ में आया सभी को, समझ में आया। दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या करना है, पहला तो ये हो गया ग्रुप वाइज आपने करना है। दूसरे और भी ग्रुप्स होते हैं ऑनलाइन अर्निंग को लेकर। देखो एक बात मैं बताती हूँ, जो लोग आपको ये बोले हैं ना कि ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आपको बहुत रिजल्ट आएगा, ये टेक्निक ना बहुत पुरानी हो गई है। आप ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो तो क्या ऑलरेडी लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? जो लोग ने 2 साल पहले ग्रुप बनाया था या 1-1 साल पहले बनाया था, तो वो तो ऑलरेडी, तो फिर ऐसे ही लोग जब आपके साथ कॉल पे आते हैं और बोलते हैं कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है और चाहिए यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आप वहां पर डर जाते हो। आप ऐसी जगह पे जाओ ना जहां पर पर्सन को ऐसी अपॉर्चुनिटी इससे पहले मिली ही नहीं। आप वहां जा रहे हो जहां पर पहले ही सारा रायता फैल चुका है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पहले ही सारा रायता फैला हुआ है, आप ऐसी जगह पे जा रहे हो। क्लियर है। अब कितने आप अब मैं चैट ओपन कर रही हूँ, अब एक दिन में अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या अपने प्रोफेशन के हिसाब से अगर आप ग्रुप ढूंढो तो कितने ग्रुप मिल जाएंगे आपको डेली बेसिस पे? 50, अनकाउंटेबल, 10-20। चलो, 10 से ज्यादा एक दिन में ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। अब आपको एक बहुत बार बताती हूँ, एक दिन में आपने 10 से ज्यादा ग्रुप नहीं ज्वाइन करने हैं। अदरवाइज अगर आप कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे ऐसा करोगे तो जो फेसबुक है वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, वो भी परमानेंटली। वो अकाउंट फिर खुलेगा नहीं, ठीक है, वो अकाउंट फिर आपका खुलेगा नहीं। चलो, ये देखो, दिख रहा है, फोन दिख रहा है मेरा, क्या लिख के आया है? I'm interested. Yes, I'm interested. I'm interested. I'm interested. Come into inbox. Yes, I'm interested. नहीं दिख रहा? अभी भी नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है? चलो छोड़ो ना, देखो,
स्क्रीन शेयर करूंगी तब देखना, ठीक है? ठीक है, तो ये एक पोस्ट करी थी मैंने, ठीक है, आई एम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, इफ समवन इंटरेस्टेड देन रिप्लाई हियर। मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है देन मुझे रिप्लाई। ठीक है, अब जो गर्ल्स है, आपको पता है कितने लेडीज ग्रुप कितने होते हैं? लेडीज के सूट ग्रुप होते हैं, और कॉस्मेटिक्स ग्रुप होते हैं। अगर आप दिमाग लगाओ ना तो इतना ग्रुप है, इतना ग्रुप है, आप सोच भी नहीं सकते। क्लियर, समझ आया आपको? कितना ग्रुप हो गया? अनकाउंटेबल ग्रुप हो गया। तो आपने उस ग्रुप में अपना एक पोस्ट से पहले से रेडी रखना है, आपने अपना पोस्टर विथ योर नंबर रेडी रखना है, ताकि पर्सन आपको डायरेक्टली बोल पाए। और अपने पोस्टर में ऐसा आपने एक लिखना है, एक डेमो टाइप का आपने लिख रखना है, वहां पर आपने कॉलिंग आइकन भी बनाना है और व्हाट्सएप आइकन भी बनाना है, ताकि आप उस टाइम अगर कॉल ना उठा पाओ तो जो न्यू बंदा है वो आपको डायरेक्ट क्या कर सके, वो आपको डायरेक्ट कॉल कर सके या व्हाट्सएप पे आ सके आपके। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला लीड, जो मैंने आपको बताया पहला एप्लीकेशन के बारे में, दैट इज फेसबुक। क्लियर? सभी को जल्दी से क्लियर हो गया तो बता दो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, दैट इज इंस्टाग्राम। अब हम इंस्टाग्राम के ऊपर बात करते हैं। अब आपको एक बात बताती हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर जो लीड होती है ना, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। इंस्टाग्राम के ऊपर कोई फिक्स नहीं है कि ये बंदा करेगा ही करेगा या ये बंदा मेरा रिप्लाई करेगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन इंटरेस्ट। तो किसी भी पर्सन को मैसेज करने से पहले पहले उसकी प्रोफाइल जरूर देखा करो कि उसका इंटरेस्ट किस में है। मैं सबसे पहले कोई चीज अगर देखती हूँ किसी भी पर्सन की प्रोफाइल में, दैट इज फॉलोइंग, वो फॉलो क्या कर रहा है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट देखो कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। किसी का डांसिंग में हो सकता है, किसी का म्यूजिक में हो सकता है। अगर आप इतना लॉजिकली दिमाग लगाने के आपके पास टाइम है तो लगाओ, अदरवाइज छोड़ दो। दूसरा बात करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हमने कहाँ जाना होता है, हमने प्लेस पे जाना होता है। प्लेस पे जाकर हमने रिसेंट पे मैसेज करना होता है। कोई भी स्टेट आपने पकड़ ली, भाई 1K से कम ही नहीं हो रहा है, मैं कैसे स्क्रीन शेयर करूँ आप बताओ? 1K से आप कम ही नहीं कर रहे हो, मैं कैसे स्क्रीन शेयर करूँ? मुझे लग रहा है आज स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी आज की तारीख में। मैं जब ट्राई कर रही हूँ 1K हो जा रहा है। चलो कोई नहीं, चलो ट्राई करती हूँ मैं एक सेकंड। कुछ लोग अगर यूट्यूब पे आ जाए ना, कुछ लोग, बस 5-6 लोग यूट्यूब पे चले जाओ, क्योंकि जैसे ही खाली हो जा रही है फिर भर जा रही है। कुछ लोग यूट्यूब पे अगर चले जाएंगे ना तो अभी मुझे जगह मिल जाएगी। ओके, थैंक गॉड मुझे मिल गई। थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए आप सभी का, थैंक यू। चलो स्क्रीन शेयर करती हूँ अब, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, अब दिखा? अब दिखा? अब आपको मैसेजेस दिख रहे हैं कैसे रिप्लाई आए हुए हैं? ये 4 दिन या 5 दिन पहले की पोस्ट है। कुछ तो आके सीधा सीधा नंबर भी ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया इंटरेस्ट। अब दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी? दूसरी मैंने आपको बताई थी ग्रुप को ज्वाइन करना। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम मैनेजर हैं तो ही बंदा आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एएस हो ना, आप एएस हो तो भी डाल दो, कोई चलता नहीं है। मैं भी तो एएस थी ना एक टाइम पे, आज मैनेजर हूं तो क्या हो गया?
कभी ना कभी तो यस थी ना, तब भी तो लोग आते थे। मैं पोस्ट क्या करती हूँ, मैं आपको कंटेंट अभी सब कंटेंट ग्रुप में भेजूंगी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मान लो ये ग्रुप है, ठीक है, मैंने एक ग्रुप ये ज्वाइन करा है, लाइव एग्जांपल दिखा रही हूँ, अब मत बोलना कि लाइव नहीं है। यहाँ पर एक दो ऑप्शन आते हैं, पहला आता है पोस्ट करने का ऑप्शन, दूसरा आता है राइट समथिंग, यानी से समथिंग, राइट समथिंग। तो आप ना राइट समथिंग वाला ऑप्शन चूज करना, पोस्ट मत करो, राइट करो तो जल्दी आपको रिप्लाई आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये पोस्ट लिया, ठीक है, क्रिएट करने जा रही हूँ, मीन्स मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ कुछ, ठीक है। ठीक है, ये नॉर्मल एकदम सिंपल पोस्ट हो गई, कुछ मैंने बहुत खास नहीं उठाया है। क्या कर दिया है, इसको पोस्ट कर दिया है, ठीक है। ये ये हो गया पोस्ट। अब इसमें जो भी रिप्लाई होने होंगे, 10 20 5 जितने भी रिप्लाई आने होंगे आ जाएंगे। देखिए मेरी पोस्ट आपको एकदम सिंपल कंटेंट लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा कि मैं फॉरएवर में मैनेजर हूं, ऐसा कुछ मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, लिखा ना। तो प्लीज चेंज योर माइंडसेट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप मैनेजर हो तो आपको लीड आएगी। भाई मैंने सिंपल कंटेंट लिखा है कि अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है और तो मुझे रिप्लाई करे, सैलरी मंथली होगी, इफ इंटरेस्टेड देन डीएम यस, सिंपल। आप सैलरी भी ना लिखना चाहो, और मोस्टली जो मैं लिखती हूँ बस एनीवन इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम, डीएम यस। रिप्लाई कैसे आते हैं, ये आपको नोटिफिकेशन में रिप्लाई आते रहेंगे मैम, ये आपको नोटिफिकेशन में आता रहेगा, ये जो आपका फेसबुक है ना, यहाँ पर आपको आते रहेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर रिप्लाई आएगा ना, तो वैसे वैसे आपको रिप्लाईज आते रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब मैं आपको बताती हूँ प्लेस वाला, जहां पर आपने बोला था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्लेस कैसा करना है। सेशन देखो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि आप लोग बहुत आराम से समझ रहे हो, तो पानी वानी पी लो, सारे चाय वाय भी पी लो बना के। पोस्टर, पोस्टर आप खुद बनाओ ना, सिंपल एकदम पोस्टर। मैं कोशिश करती हूँ, फाइंड करती हूँ, मेरा कोई पुराना पोस्टर पड़ा होगा तो मैं आप लोग को दे दूंगी, ठीक है। अब आपको सब कुछ थाली में सजा सजाया चाहिए क्या, थोड़ा तो खुद अकल लगाओ ना। पोस्टर आपको कोशिश करती हूँ कि मेरे पास मेरा कोई पुराना पोस्टर पड़ा हो तो मैं आपको देती हूँ पोस्टर, मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, वो आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ पर मैं गई, मैंने सर्च करा। अब आप क्या सर्च करना चाहते हो, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, और आपके कहाँ के लोग चाहिए, ठीक है। मान लो मेरे को, मुझे लखनऊ से पर्सन चाहिए, ठीक है। मैंने लखनऊ सर्च करा है, तो अब मुझे लखनऊ में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मुझे लखनऊ के ग्रुप भी आएंगे, लखनऊ की पोस्ट आ रही है, लखनऊ पीपल, अगर मुझे पीपल चाहिए देन आई विल गो विथ पीपल, मैं लखनऊ के लोगों को क्या करूंगी, फाइंड करूंगी, सॉरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी, ठीक है। दूसरा होता है ग्रुप्स, अगर ग्रुप होंगे लखनऊ के तो मुझे ग्रुप्स मिल गए, दिख रहा है, दिख रहा है, हेलो, दिख रहा है, आंखों से देखो दिख रहा है। अभी भी लीड की कमी है, लोग नहीं है, लोग नहीं है,
दिखा, दिख गया अच्छे से? चैट बॉक्स एवरीवन है, अच्छा। गाइस प्राइवेटली करो चैट, देखो एवरीवन कर रहे हो ना, सबको डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है ऐसे। प्लीज डू प्राइवेटली चैट। ओके, चलो अब चलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, वैसे मेरा इंस्टाग्राम फेवरेट प्लेटफॉर्म है। जॉब पोस्ट नहीं करना है, जॉब पोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, याद रखना। आप अगर जॉब पोस्ट करोगे तो फिर आप बाद में रोगे कि भाई बंदा मुझे ऐसा आया और बंदा मुझे क्या कर रहा है, मेरे से जॉब मांग रहा है। आपके पास जॉब है प्रोवाइड करने के लिए, आपके पास जॉब है प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपके पास जॉब है प्रोवाइड करने के लिए तो आप करो, आप जॉब रखो। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या डाला, यहाँ पर मैं सर्च करूंगी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने सर्च करा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अकाउंट भी आ रहा है, सेम यहाँ पर भी फेसबुक वाला फंडा है, अकाउंट भी आ रहा है, प्लेस भी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। मैं गई प्लेस पे। ठीक है, मैं कहाँ गई, प्लेस पे गई। प्लेस पे जाके मैंने महाराष्ट्र डाला, मुझे टॉप वाले लोग भी मिले और मुझे रीसेंट वाले लोग भी मिले। आपने रीसेंट उठाया, रीसेंट के ऊपर अब देखो ये बंदे ने अभी 9 सेकंड पहले पोस्ट करी है। अगर इसको मैं जाकर सिर्फ हाई भी करूंगी ना, जो मैसेज हम करते हैं ये तुरंत रिप्लाई देगा, क्योंकि अभी अभी ये ऑनलाइन है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन अभी अभी क्या है, ऑनलाइन है। ठीक है, तो आपने कहाँ पर मैसेज करना होता है, आपने रीसेंट में करना होता है, टॉप में नहीं करना होता है। तुरंत जो पर्सन एक्टिव होते हैं उनको करनी होती है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा हो गया, जो भी कंट्रोवर्शियल पेज होते हैं ना उनको फॉलो करके रखा करो। वहां पर भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, बट कमेंट के अंदर मैसेज करने वाला ना फंडा बहुत लंबा होता है, ये पर्सनली मैसेज करने वाला ही ठीक होता है। बात कैसे करें उनसे, उनको अपने मैसेज करना होता है डायरेक्टली इनविटेशन का। यू हैव टू सेंड अ डायरेक्टली इनविटेशन मैसेज। क्या इनविटेशन के लिए मैसेज करना होता है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा होता है पूरा, हाय हेलो एक्सक्यूज मी, मेरा नाम ये है, मैं आज के टाइम पे इतने लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, या अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो मुझे रिप्लाई करो, इंटरेस्टेड हो तो रिप्लाई करो, तो वो पर्सन आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इंस्टा पर पोस्ट कैसे करें? अच्छा, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करने का मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताती हूँ। ये सब नहीं लिखना है कि आप बहुत एम्बिशियस हो, ये सब पुराना हो गया है, ये सब पुराना हो गया है। अपडेट करो खुद को, ये सब पुराना हो गया है। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपका जो फिल्टर कैमरा है, ठीक है, कोशिश करो आप अपने इंस्टाग्राम के फिल्टर कैमरा का यूज करो। अभी अगर आज आपके 100 फॉलोवर हैं, ठीक है, याद रखना आपके अगले 6 महीने तक ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर बढ़ेंगे तो 150, इससे ज्यादा आपके फॉलोवर नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि इंस्टाग्राम को लॉजिकली पता नहीं चल रहा है कि आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है, और इंस्टाग्राम उसी को मोर एंड मोर न्यू अपडेट देता है, उसी को मोर एंड मोर फॉलोवर देता है जो पर्सन एक्टिव होता है। ठीक है, आप देख लेना, आपको अगर बिलीव ना हो, आज की आज से आपके इंस्टाग्राम का जो कैमरा है, इंस्टाग्राम के अंदर का जो कैमरा है, डेली बेसिस पे उसको एक सुबह उठो, पिक क्लिक करो, कुछ बंदा सब छोटा सा मोटिवेशन लिखो, अपडेट करना शुरू कर दो, या उसी पे वीडियो बनाना शुरू कर दो कि इफ यू आर 18+, कैसे बोलना है, इफ यू आर 18+ and want to do work from home, then I can help you to earn 20 to 40K. DM if you are interested. क्या इतनी छोटी सी बात बोलने में आपका मुंह घिस जाएगा? बताओ, जबान घिस जाएगी, जबान घिसेगी। घर वालों के सामने तो कैंची की तरह जबान चलती है आपकी। अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है तो आप अपने सिंपल कैमरा बना लो, फिर उसको स्टोरी पे लगा दो। 15 सेकंड का वीडियो होता है, बिलीव मी 15 सेकंड का वीडियो होता है। इफ यूर 18+,
Want to do work from home? I can help you. DM me. How? Ask me how. That's it. इतनी छोटी सी बात कहनी होती है. आपने अगर आज से, अभी से एएस लेवल पे ये करना शुरू कर दिया ना, आपको किसी बंदे की वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद एक ब्रांड बनोगे. सो मेक योर सेल्फ ब्रांड एज नाउ. अभी से बनाना शुरू कर दो अपने आपको इसी लेवल से. इंतजार मत करो जब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए होगा तभी मैं एक ब्रांड बनूंगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. ब्रांड इंसान अंदर से बनता है, उसकी पर्सनालिटी मेंटालिटी से बनता है, ना कि सिर्फ बैंक अकाउंट से. ठीक है. क्लियर? समझ में आ रहा है? पहला अपडेट ये हो गया. दूसरा अपडेट मैं आपको ये बताती हूँ कि डेली बेसिस पे आपके इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए जितने भी पोस्टर आपके अपलाइन, सीनियर अपलाइन से मिले हैं, अगर नहीं मिले, अभी आपको जो मिलेगा, आपने डेली बेसिस पे हर 24 घंटे में उसको एक बार तो लगाना है. क्योंकि आपको मैं एक बात बताती हूँ, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ हैशटैग्स, ऑन द बेसिस ऑफ रील्स, बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे हमारी प्रोफाइल को विजिट करते हैं. ठीक है. और जब न्यू पर्सन हमारी प्रोफाइल, अगर 5 लोग भी डेली आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं ना, उसमें से 1 आध 2 भी आए ना, फॉर्म फिल करके चले जाते हैं. ठीक है. तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है. तीसरी चीज आ गई इंस्टाग्राम के ऊपर जेन्युइन लीड्स के लिए, दैट इज हैशटैग्स. ठीक है. हैशटैग, कुछ लोगों को हैशटैग का ही नहीं पता होता कि हैशटैग क्या होते हैं. मैं आपको बता देती हूँ. हैशटैग 2 तरीके से यूज करे जाते हैं. एक हैशटैग होता है प्रॉपर, आप जिस प्रोफेशन में हो उसी प्रोफेशन के हैशटैग यूज कर रहे हो, और दूसरा आप नॉन प्रोफेशनल कर रहे हो. मैं आपको बताऊं, मैं नॉन प्रोफेशनल हैशटैग और प्रोफेशनल हैशटैग को मिक्स करके करती हूँ. फॉर एग्जांपल दिया, मैंने अपनी एक पिक उठाई, ठीक है, उसमें कुछ बढ़िया सा मोटिवेशन लिखा और मैंने पोस्ट कर दिया. ठीक है. पोस्ट करने से पहले जो मेरा हैशटैग है, वो मेरा हैशटैग कुछ कॉमन ऐसा जाता है, लिख लो कौन सा हैशटैग है. चाहो तो मेरी प्रोफाइल पे देख लेना, चाहो तो अभी सुन लो, देख लेना, खुद ही पता चल जाएगा. मेरे कुछ कॉमन हैशटैग हैं. हैशटैग का यूज आपको कोई गूगल नहीं बता सकता है. हैशटैग का यूज ये बहुत कॉमन सेंस होता है. या अगर आपको गूगल से पूछना है ना, तो अगर आप गूगल पे भी डालोगे ना टुडेज ट्रेंडिंग हैशटैग, तो हमेशा सेम बताएगा गूगल. हैशटैग चेंज होते रहते हैं. हैशटैग वर्क फ्रॉम होम. ठीक है. हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग. लिखो, जल्दी लिखो, बाद में बताऊंगी कितने महीने मैनेजर बनी, पहले लिखो, पहले भी लिखो. हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग मोबाइल मार्केटिंग, हैशटैग अर्निंग. ठीक है. हैशटैग अर्निंग हो गया. हैशटैग एंटरप्रेन्योर और डिजिटल एंटरप्रेन्योर जरूर लिखना है. फिर से अब नहीं, आपने ये रिकॉर्डिंग दोबारा से पढ़ लेना. मैं इससे ज्यादा स्लो तो नहीं बता सकती. इससे ज्यादा स्लो कैसे बताऊं. हैशटैग मोबाइल मार्केटिंग, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग, हैशटैग अर्निंग. अरे हाथ चलाओ ना, क्या हो गया, फ्रीज हो गया क्या हाथ? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ. हम आपके टाइम पे ना एएस थे, तो जब अपलाइन बोलते थे तो हमारा हाथ चल रहा होता था. जल्दी जल्दी हाथ लगाओ, इंतजार मत करो कि रिकॉर्डिंग मिलेगी. ठीक है. हैशटैग मोटिवेशन, बहुत ज्यादा, बहुत काम करता है ये मोटिवेशन. हैशटैग मोटिवेशन हो गया. हैशटैग स्टार्टअप, हैशटैग स्टार्टअप, हैशटैग बिजनेस, हैशटैग यंग, हैशटैग इंडियन. बाकी हैशटैग इंस्टा पोस्ट, हैशटैग इंस्टा गुड, हैशटैग लाइक्स. बस ये कॉमन हैशटैग हैं
जो डेली बेसिस पे आप यूज कर सकते हो। बाकी आप अपनी ना पोस्ट के हिसाब से यूज करो। मान लो आपने कोई नया कपड़ा पहना है, कुछ पहना है, हैशटैग न्यू ओटीटी, हैशटैग गुड डे, हैशटैग गुड मॉर्निंग, ये आप ऐड कर सकते हो। मैंने आपको थोड़े कॉमन बताए हैं जो आप सब में डाल सकते हो। अब आपको एक बात बताती हूँ, गलती, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं अपने इंस्टाग्राम को या लीड जनरेशन में, क्या गलती करते हैं कि एक बार हैशटैग लिख लिया, फिर उसी को कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ऐसे नहीं करना होता है। आप जितनी बार लिख रहे हो, तो जितनी बार पोस्ट कर रहे हो, दिन में एक बार पोस्ट कर रहे हो ना, या ज्यादा 2 भी कार कर रहे हो, हैशटैग डालने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 10 हैशटैग डाल रहे हो, लेकिन नया बना के हैशटैग डालो, ना कि वो कॉपी किया हुआ डालो। व्हाट इज हैशटैग? बताओ इनको हैशटैग क्या होता है अभी। मैम गूगल पे जाना, लिखना व्हाट इज हैशटैग, पता चल जाएगा आपको हैशटैग क्या होता है। एनीवे चलो, ऐसे ऐसे हैशटैग होता है जहां पर आप ट्रेंडिंग हो जाते हो। हाँ, और एक हैशटैग तो बिल्कुल मत भूलना, हैशटैग गेम चेंजर्स 23। हैशटैग गेम चेंजर्स 23 जब डालोगे ना, तो पता चलेगा ओ माय गॉड 20,000 से ज्यादा लोग हैशटैग को यूज कर रहे हैं, 20 से 40,000 लोग हैशटैग को यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हैशटैग गेम चेंजर्स 23 जरूर लगाना। सही बता रही हूँ, आप ग्रो करोगे, आपका इंस्टाग्राम जरूर ग्रो करेगा। तो अब आपको बताती हूँ कि इसके बेसिस पे होता क्या है। इसके बेसिस पे बहुत सारे लोग आपको पर्सनली आकर डीएम कर देते हैं। प्रोफाइल विजिट करी उन्होंने, मान लो स्क्रॉल कर रहे हैं, वो इस हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम को या डिजिटल अर्निंग को फॉलो कर रहे हैं, उनके सामने आपका अकाउंट आ गया, तो वो पर्सन पूछ लेता है कि ब्रदर व्हाट यू डू, करते क्या हो, मैं आई नो। ऐसे मुझे बहुत आते हैं। एंड स्टार्टिंग में जब ये हैशटैग का मैंने लीड जनरेशन के लिए फॉलो करना स्टार्ट किया था, तो आया था। शुरू में आपको थोड़ा कम आएगा, पर धीरे 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 1-2 महीने के अंदर एकदम बैलेंस बन जाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ हैशटैग आप 1,000-2,000 फॉलोअर्स भी गेन कर सकते हो। बिलीव मी, मैंने प्रैक्टिकली अपने साथ किया है, प्रैक्टिकली बता रही हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, कितने तरीके हो गए? फेसबुक, इंस्टाग्राम के अंदर मैंने आपको 3 से 4 तरीके बता दिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है हमारा, दैट इज रील्स। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर रील्स नहीं बनाते हैं, भाई बनाया करो। इतनी खूबसूरत स्किन, इतना खूबसूरत फेस कहाँ ले जाओगे? कहाँ लेके जाओगे? कहाँ छुपा के ले जाओगे बताओ? कोई नजर तो लगा नहीं देगा आपको, और लग भी जाए तो मम्मी से उतरवा लेना, क्या हो गया। तो इस मुखड़े को ना सामने लेके आओ। ठीक है, हाउ टू क्रिएट रील्स। अगर आपको रील्स नहीं क्रिएट करनी आती है, उसके लिए भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है। गो ऑन द यूट्यूब। ठीक है, ठीक है, आप यूट्यूब पे जाओ, वहां पर डालोगे ना हाउ टू क्रिएट रील्स, तो यूट्यूब पे आपको पता चल जाएगा रील्स कैसी बनाई जाती है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है रील्स बनाने का, भी कोई पैसा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट है। ठीक है, और रील्स के लिए ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करना। आप जब अपने म्यूजिक पे जाओगे, तो आपके म्यूजिक पे एक ऑप्शन आएगा ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, सेलेक्ट दैट ट्रेंडिंग ऑप्शंस। ठीक है, बहुत चैट करते हो आप लोग, इतना टाइम कैसे मिलता है लिखने का। खैर, जब आप यूट्यूब सॉरी इंस्टाग्राम पे जाओगे, तो इंस्टाग्राम पे जब आप म्यूजिक पे जाओगे, तो ट्रेंडिंग म्यूजिक मिलेगा आपको। ठीक है, वो ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करो, तो आपको आ जाएगा। और जिनको नहीं आते म्यूजिक, जैसे मुझे हिंदी सॉन्ग्स नहीं आते, तो मैंने इंस्टाग्राम को रिक्वेस्ट भेजी है, लेट्स सी 48 आवर्स में मुझे वापस मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप वहां से ट्रेंडिंग म्यूजिक उठा सकते हो और रील्स बना सकते हो। बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप किसी को देख देख के भी सीख रहे हो ना, तो भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, अगर आपको रील्स में सिर्फ इतना बोलना, अगर आपको कुछ नहीं बोलना है, आपने सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाया और नीचे लिख दिया फाइंडिंग वर्क फ्रॉम होम, चेक माई प्रोफाइल, या चेक माई हाईलाइट्स, डीएम मी, लिंक इन बायो, अगर आपने सिर्फ रील्स में इतना लिख के पोस्ट कर दिया, स्टार्टिंग में 300-500 व्यू गए, फिर धीरे धीरे 1,000 व्यू जाने लगे, है ना, धीरे धीरे व्यू, जैसे जैसे, आपको एक बात बताती हूँ, किसी भी चीज का व्यूज बढ़ाने के लिए आपको वो काम 7 दिन लगातार करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन द इंस्टाग्राम। अगर आपको अपनी रील वायरल करनी है, अपनी रील्स के व्यू बढ़ाने हैं, तो
तो 7 डेज कंटिन्यू डेली बेसिस पे वही टाइम पे रील अपलोड करो। क्या समझ आया? 7 डेज डेली बेसिस सेम टाइम पे 7 डेज, और 7वें दिन ना रिजल्ट आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके बताना कि मैम आपने बताया था कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अपनी इनसाइट पे जाओ, आपको अपनी इनसाइट के ऊपर पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस 5 बजे 6 बजे जब एक्टिव रहती है तो मैं उस टाइम करती हूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि आपकी ऑडियंस कब एक्टिव रहती है, उस टाइम रील्स धीरे धीरे अपलोड करो। खुद को डिजिटल मार्केटर कहते हो ना आप, कहाँ से डिजिटल मार्केटर हो? कहाँ से डिजिटल मार्केटर हो अगर आप सामने नहीं आ रहे हो? पता है, मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग वालों के कॉन्फिडेंस देखती हूँ। सोचो कोर्स बेचने में कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी तब भी बताने में डर रहे हैं, है ना? वो क्या बोलते हैं, एंट्रोल स्क्रोल लिंक इन बायो, ऐसा बोल के कोर्स खरीदवा देते हैं और ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना किसी भी एफिलिएट पर्सन के की प्रोफाइल के रील्स देखना कि वो पर्सन कितने कॉन्फिडेंटली बनाता है। और आप अगर अब तक सामने नहीं आए हो तो सामने आया करो, इतनी प्यारी शक्ल है उसको सामने लेके आओ। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑल अबाउट द इंस्टाग्राम। लॉन्ग टर्म विजन भी बता दिया, शॉर्ट टर्म कैसे रिजल्ट आएगा ये भी बता दिया। 2 तरीके से आप प्रमोशन कर सकते हो। प्रमोशन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा पेड प्रमोशन, दूसरा होता है स्पॉन्सर। ठीक है, पेड प्रमोशन कैसे होता है कि अगर आपकी आईडी से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ब्लॉक है, ठीक है, तो आपने किसी बड़े अकाउंट को पकड़ा, उसको अपने 250-300 रुपए दिए और उसको बोला ये भाई मेरी स्टोरी है, उसके व्यूज देखे अच्छे व्यू हैं और आपने उसकी स्टोरी से क्या लगवा लिया, उससे अपना प्रमोशन लगवा लिया। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है हम खुद की आईडी पे स्पॉन्सर प्रमोशन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपने पहले अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से कन्वर्ट करना होता है, पेज क्रिएट करना होता है वहां पे, और आप कोई भी स्टोरी को अपनी प्रमोट कर सकते हो। आपने एक स्टोरी लगाई है वर्क फ्रॉम होम की, सिंपल क्रिएट करके प्रमोट कर दो, इंस्टाग्राम आपसे 80 रुपीज लेगा, 100 रुपीज लेगा, अच्छी खासी लीड आ जाएगी आपको, 20-30 फॉर्म्स फिल हो जाएंगे आपके। ये भी नहीं आता, ये भी यूट्यूब पे जाके करो, हाउ टू क्रिएट प्रमोशन ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू क्रिएट प्रमोशन ऑन इंस्टाग्राम। हर चीज का इलाज है, हर चीज का, सही बता रही हूँ। अगर आपने सेल्फ लर्निंग करना, सेल्फ सीखना शुरू कर दिया तो। ठीक है, हो गया इंस्टाग्राम के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। जो लोग स्नैपचैट नहीं चलाते हैं तो स्नैपचैट ना चलाया करो। स्नैपचैट, मैं ज्यादा भी एक्टिव नहीं हूँ स्नैपचैट पे, पहले बहुत थी, पिछले साल जब कुछ नहीं बना था तब थी मैं, एएससी जब। तो वहां से क्या होता है ना, स्नैपचैट आप अगर अपने फेसबुक पे स्क्रीनशॉट लगाते हो ना कि सेंड मी रिक्वेस्ट, ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स क्रिएट, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रीक्स बोलते हैं, मुझे पता नहीं है सही बताऊं तो मैं इतना स्ट्रीक फ्रिक खेला नहीं है। स्ट्रीक्स बोलते हैं ना, गलत तो नहीं बोल रही हूँ? स्ट्रीक्स बोलते हैं ना? ओके हाँ, लेट्स एक्सचेंज स्ट्रीक्स, मैंने खुद ऐसा कुछ लिखा था बट अभी भूल गई हूँ। तो जब आप ये लिखोगे ना लेट्स एक्सचेंज स्ट्रीट्स, तो वो बंदा आपको रिक्वेस्ट भेजेगा। तो अब वहां से क्या हुआ, वहां सॉरी, तो वहां से पर्सन आपके ऐड होने लगे, अननोन आ गए आपके साथ। ठीक है, कभी कभी जो हमारा स्नैपचैट होता है वो हमारे कॉन्टैक्ट या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को भी दिखा देता है, तो उसको भी आपने ऐड करा, सिंपल सी बात है, आपने वहां पर भी इनविटेशन करी, उसको मैसेज करा, इनवाइट करा, फोन नंबर कॉन्टैक्ट करा, उसको व्हाट्सएप पे ले आए। ठीक है, हर जगह से आप लीड जनरेट कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राम बताऊं अब, ये इतना बहुत है आज के लिए? टेलीग्राम बताऊं या आज के लिए इतना बहुत है? बताओ। अरे पहले इतना तो इम्प्लीमेंट कर लो आप लोग, पहले इतना इम्प्लीमेंट कर लीजिए, इतने में ही आपको बहुत रिजल्ट आएगा। ट्विटर बता दूं? अच्छा, ट्विटर में बहुत डिफिकल्टीज नहीं है। ट्विटर का भी एकदम सिंपल अकाउंट है, जैसे नॉर्मल अकाउंट होता है ना, वैसे ही सिंपल अकाउंट मेरा भी बना रखा है। बस ट्विटर पे भी लोगों को ऐड करते जाओ और वहां पर भी आप क्या करते जाओ, मुझे भी ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो, देख लेना, मेरी प्रोफाइल ओपन है बिल्कुल। लिंक्डइन बताऊं? चलो ठीक है, लिंक्डइन बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट जिसको लगता है लिंक्डइन,
वो बताती हूँ। चलो अच्छी बात है, मजा आ रहा है तो। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो और मजा आएगा, फिर मंथ की लास्ट में बोलोगे अरे भाई कोई सीसी नहीं डली, फिर और मजा आएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैंने ना लॉग आउट किया था तो ये ना खुल नहीं रहा है, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। मैंने लॉग आउट कर रखा था। हाँ जी हाँ जी, स्क्रीन शो करके ही बताऊंगी, स्क्रीन शो करके बताऊंगी, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। मैं लॉग इन कर लूं पहले खुद को। ओके फाइन, हो गया। ओके, दिख रही है मेरी स्क्रीन, दिख रही है आपको? रेज हैंड कर दो अगर स्क्रीन शो हो रही है तो। चलो, ये मेरा लिंक्डइन पे अकाउंट है। ठीक है, ये मेरा बहुत ही सिंपल सा अकाउंट बन रखा है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। लिंक्डइन में एक्चुअल में कुछ करना भी नहीं होता है, और लिंक्डइन पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखना होता है कि आप फॉर एवर में हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। सिंपल मैंने लिख रखा है डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिख रखा है खुद को, और मैं कौन सी सिटी से बिलोंग करती हूँ मैंने ये लिख रखा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिंक्डइन के ऊपर, दैट इज आपने अपने इंटरेस्ट को ऐड करना होता है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट मैच होता है। तो उसके लिए जो स्किल्स है ना, ये स्किल्स मैंने ऐड करी हुई हैं। आप इस स्किल पे जाओ। ठीक, तो आप देखो मेरी कौन कौन सी स्किल्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन। ओके, तो ये मैंने स्किल्स मैंने ऐड कर रखी है मेरी, की मेरी कौन कौन सी स्किल है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मुझे बिजनेस मास्टरी है, एंड मुझे ये सारी चीजें आती हैं। और लिंक्डइन के ऊपर आपने अपने यहाँ पे फॉर्म को ऐड करना है। ठीक है, आपका जो सर्वे हार्ड फॉर्म है उसको ऐड करना है। अब आपने मैसेज कैसे करना होता है, लेट मी शो आपको, मैं दिखाती हूँ कि आपने मैसेज कैसे करना होता है। मान लो यहाँ पर मेरे साथ जितनी पॉपुलेशन ऐड हो गई, ठीक है, मान लो ये पॉपुलेशन मेरे साथ ऐड हो गई थी, तो मैंने इनको पर्सनली मैसेज किया हुआ था। ठीक है, तो ये पर्सन ने देखो मुझे, मैंने इनको अपॉर्चुनिटी शेयर करी, मैंने बोला ग्रेट, शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू। इन्होंने अपना नंबर दे दिया। ठीक है, एग्जैक्टली सेम बाकी लोगों के साथ भी है। ठीक है, क्या यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर मैंने सिंपल बोला, जब पर्सन आपसे पूछ रहा है आप क्या करते हो, ये तो हो गया पर्सनल चैट में मैंने आपको बताया है। ठीक है, चैट में मैंने आपको बताया कि मैं पर्सनली इनवाइट करा पर्सन को, और जितना इनवाइट करोगे रेशियो आपको ऑब्वियस सी बात है हर जगह से थोड़ा ही रेशियो आएगा। इट वाज ऑल अबाउट लिंक्डइन। मेन लिंक्डइन पे हमारी क्या मैटर करती है, दैट इज हमारी प्रोफाइल। अब जितनी अच्छी प्रोफाइल यहाँ पर मेंटेन करोगे आपको इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखो, लिंक्डइन हो चाहे कुछ हो, लिंक्डइन हो चाहे वो कोई सा प्रोफाइल हो, अच्छे से प्रॉपरली उस पर कंटिन्यूअसली वर्क करोगे रिजल्ट आएगा। चार जगह भागोगे रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ दो चीज पकड़ के चलो ना, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक, इंस्टाग्राम फेसबुक, बहुत रिजल्ट ले जाओगे। बताने को तो मैं, मेरे पास इतने सोशल मीडिया एप्लीकेशन है मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं खुद इतना नहीं यूज करती, मैं आपको क्यों बताऊं।
अरे हम 2-3 पर अगर चल लेंगे ना, बहुत रिजल्ट आएगा, बहुत रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब लास्ट में 2-3 चीजें कॉमन बताती हूँ जो आपने करना ही करना है। सुन भी लो और लिख भी लो, सुन भी लो इस चीजों को और लिख भी लो। सॉरी। चलो मुझे एक बात बताओ, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है वो कॉन्टैक्ट का बिजनेस होता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कौन सा होता है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कॉन्टैक्ट का बिजनेस होता है, राइट है। अगर आप डेली बेसिस पे अपने साथ 10 कॉन्टैक्ट ऐड कर रहे हो, ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ तो फालतू मैसेज मत करना प्लीज। अगर आप डेली बेसिस पे अपने साथ 10 कॉन्टैक्ट ऐड कर रहे हो, कितने, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 कॉन्टैक्ट अगर आप ऐड कर रहे हो, तो इस साल की एंड में आपके साथ कितने नए कॉन्टैक्ट ऐड हो सकते हैं? इस साल की एंड में आपके साथ कितने नए कॉन्टैक्ट ऐड हो सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, 3650, 3650। और मैं आपको बोल रही हूँ कि इन 11 महीने में 3650 में से, अरे 1000 छोड़ो, 500 छोड़ो, 300 लोग को कन्वर्ट कर लोगे, सिर्फ 300 लोग को कन्वर्ट कर लोगे। देखो फालतू मैसेज मत करो, ठीक है, चैट बॉक्स एवरीवन है, मैं ना भगा दूंगी वेबिनार से, अभी आपको पता नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर मेरे वेबिनार में बहुत सीरियस बैठे, स्पेशली बॉयज। जब मजाक का टाइम हो तभी मजाक करें। ठीक है, क्यों नहीं हो पाते? आप बिलीव रखो ना, आप बिलीव रखो, क्यों नहीं हो सकते? कौन कह रहा नहीं हो सकते हैं? आप महीने में सिर्फ 4-4, 5-5 कांटेक्ट करो, 5-5 लोगों को आप करो। आपके पास मैंने फेसबुक बताया, आपको मैंने इंस्टाग्राम बताया, आपको इतनी सारी चीजें बताई, एक बार में 20-20 लीड निकाल ले हो। 20 में से 2 लोग सीरियस, 20 में से 2 लोग सीरियस। अब आप एक बात सोचो, मैंने 30 दिन में क्या करना है? एक बार में 20 लीड उठानी है, 20 में से 2 लोग सीरियस उठाने। क्या करना है? मैंने 20 में से मिनिमम 2, 20 में से 2 लोग क्या करने हैं? सीरियस मैंने उठाने ही उठाने हैं। और 5 बार आपने कम से कम लीड उठानी है। 5 टाइम लीड उठाई, कम से कम उसमें से 5 बाय क्या हुआ? आपने 2-2% सीरियस उठाए, तो 10 लीड आपको सीरियस मिल गई, सीरियस मिल गई, जिसमें से 5% आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी रोने को तो आपके पास बहुत है, मेरे पास तो बताने के लिए बहुत है। जो लोग कह रहे हैं नहीं मैम नहीं हो सकता, अरे भाई करोगे, बिलीव रखो ना, खुद पे होगा। आपको एक बात बताती हूँ, लीड इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, लोगों को अपने साथ कन्वर्ट करने का हमारा बिजनेस है। आप अगर सिर्फ ना, ज्यादा नहीं, 100-20 की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 2 लोगों को कल जाके सीरियसली बात करके दिखाना, कर सकते हो। 5 लोगों को कर लेना, चलो 5% से कल सीरियसली बात करके अपना आपने कमिटमेंट डाल ली है। अब सुन लो अपनी कमिटमेंट, मैंने तो आपको 1 घंटा गला फाड़ फाड़ के बड़ा सिखाया। अब आपने क्या करना है? कल आपने टेलीग्राम के ऊपर, कल आपने टेलीग्राम के ऊपर रात में 10 बजे वेबिनार होता है ना, उससे पहले पहले कम से कम 8 बजे तक सबने बताना है कि मैंने 5% से बात करी है, सीरियसली कॉल पे बात करी है 5% से। 5% से कर सकते हो, 5 लोगों से सीरियसली अपने बिजनेस के बारे में बात कर सकते हो। इतना नहीं बात कर सकते कि हाय मेरा नाम पूरव है, आई एम एसोसिएट विद द गेम चेंजर्स 23 फैमिली, या मैं गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी का एसोसिएट हूँ। हमारी कम्युनिटी ऐसे स्टूडेंट को गाइड करते हैं जो अपनी स्टडीज के साथ साइड बाय साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन। आर यू इंटरेस्टेड? अगर हम इंटरेस्टेड हो तो हम आपको भी सिखा सकते हैं। इतनी सी आप बात नहीं कर सकते किसी पर्सन से? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे। एक बात याद रखना, जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, जितना ज्यादा लोगों के साथ कन्वर्ट करने की खुद को कोशिश करोगे, आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, चलो दे रही हूँ इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम देखो ये है,
मेरे ही नाम से है, सना तसरुन ऑफिशियल, लेकिन सर्च, ये मैंने डाल दिया आपको। आप चेक कर सकते हो, हैशटैग चेक कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट चेक कर लेना, ठीक है, कंटेंट चेक कर लेना कि कैसे कैसे कंटेंट लेने। अगर आप वहां से कंटेंट लेना चाहते हो, कंटेंट ले सकते हो, देख सकते हो। ये मैंने आपको अपनी प्रोफाइल को पूरी कैसे अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। आप भी ऐसी प्रोफाइल को अपनी मेंटेन करके रखो। लीड जनरेशन आपको आज सोचो 1 घंटा सिखाई गई है, 1 घंटा बहुत होता है, ठीक है। थिंक अबाउट उन लोगों के बारे में सोचो जो ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है। आप तो सोचो डायरेक्टली ऑनलाइन बिजनेस में आए हो, ऑफलाइन जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, आपको पता है क्या होता है, ठीक है। वो बाहर दोस्तों के पास जाते हैं, रिलेटिव के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड के पास जाते हैं, मार्केट में भटकते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के नेटवर्क मार्केटिंग बताते हैं। आप एक ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर अनलिमिटेड लीड है, लेकिन वही बात है ना कि घर की खेती है तो पता नहीं चल रहा है। एक बार मार्केट में जाओ, एक बार मार्केट में जाओ, पता करो कैसे कैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फिर आप वापस भाग के आओगे और लगेगा भाई मैं बहुत सही जगह हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू फील ब्लेस्ड, खुद को ना ब्लेस्ड फील करो कि आप गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी का पार्ट हो, ठीक है। आपको यहाँ पर जो लीडर है वो बेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लीडर आपके सामने आते हैं वो अपनी बेस्ट देके जाते हैं, अपनी हर वो नॉलेज शेयर करते हैं जिससे उन्होंने यहाँ पर ग्रोथ ली है, ठीक है। और जितने भी कंटेंट है, जितने भी पोस्टर्स हैं, ये आपको अभी ऑफिशियल ग्रुप में मैं डाल दूंगी, बी एक्टिव देयर, वहां से उठा लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम मैंने आपको शेयर कर दिया है, मोस्ट वेलकम। बाकी आप मुझे बताना जरूर, ठीक है, मुझे जरूर बताना टैग करके कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। टेलीग्राम पे ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में जरूर बताना, आग लगा दो, बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, फेब्रुअरी को फैंटास्टिक बना दो, पूरी तरीके से आग लगा दो, जोर लगाओ। आपने आपने शपथ ली है ना मानिक सर के सामने, आपने प्लेज ली है ना कि भाई मैं 8 सीसी करूंगा ही करूंगा, तो उस प्लेज को पूरा तो करो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, प्रूव योर सेल्फ। और जब आपको ना एक छोटी सी बात और बता दूं, जब अगले महीने जब अगले महीने आप अपने फैमिली के हाथ में ना वो चेक रखोगे ना, वो चेक रखोगे ना 28-30 हजार का, जब चेक रखोगे ना 32 हजार का, तो सोच के देखो, एक बार आंखें बंद करो एंड जस्ट इमेजिन कि आपकी फैमिली फील करेगी कि यार इस लड़के ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने बहुत सही किया, बहुत सही करा, ठीक है। एक बार सोच लो बस। बाकी हाँ, करने के लिए सिर्फ एक बहाना काफी है, ना करने के लिए हजारों बहाने कम पड़ जाएंगे, ठीक है। सर मैं बीमार हूँ, मेरी क्लास है, मेरा बूट कैंप छूट गया, मैं इनविटेशन नहीं कर पाया, सर मुझे समझ नहीं आया, मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है, स्कूल गए थे, कभी नहीं पता था कि आपको इतनी सारी पढ़ाई करनी गई, लेकिन 15 साल के लिए आपको स्कूल में डाल दिया गया था, आपको नहीं बताया गया स्कूल में आपको इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, और जब रियल लाइफ में बाहर निकलोगे तो इतना कॉम्पिटिशन था, ठीक है। सो कम टू द रियलिटी। अगर आज यहाँ भी आने के बाद आप सोना बाबू या जिसकी प्लेलिस्ट, आपको एक बात बता देती हूँ लास्ट में, इन द एंड करने से पहले, जिन जिन की प्लेलिस्ट में ना सॉन्ग्स भरे हुए हैं, उस सॉन्ग्स को ना ऐसे पर्सन को सुनने में लगाओ जो पर्सन आपके लिए फायदेमंद है। अभी मेरा वेबिनार एंड करके अगर आप गाने सुन रहे हो ना, तो आप बहुत गलत करने वाले हो, अपने साथ, मेरे साथ नहीं, अपने साथ गलत कर रहे हो। रात को मुझे नींद आती है जब तक मैं आनंद गांधी सर को ना सुन लूं, जब तक मैं संदीप महेश्वरी को ना सुन लूं, मैं सोनू शर्मा, मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों, मैं कुछ ना कुछ सुन के सोती हूँ। आप बिलीव मी, रिप्लेस कर दो सॉन्ग्स को, रियल नॉलेज में कन्वर्ट कर दो। सुबह की शुरुआत दूसरों के स्टेटस ना देख करके, अरे ये कहाँ घूमने गया, इसने क्या लगाया, ये ना देख करके सुबह की शुरुआत खुद की चॉइसेस से करो। थिंक अबाउट, हम सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, हम वो देखते हैं जो हमारे दोस्त हमें दिखाना चाहते हैं, हमारे दोस्त हमें दिखाना, उनके स्टेटस देखते हैं। सुबह की शुरुआत खुद के चॉइस से करो, वो देखो जो आपके लिए बेनिफिशियल है,
एक टेस्टिमनी निकालो, फॉरएवर टेस्टिमनी निकाला करो, कहीं की भी, दिल्ली, लखनऊ, मोहाली, कहीं की भी निकालो, उस टेस्टिमनी के साथ शुरुआत किया करो सुबह की। बिलीव मी, सुबह से लेकर रात का जो आपका दिन होगा ना, बेस्ट जाएगा, बेस्ट ऑन बेस्ट जाएगा। मैं बेड से नहीं उतरती जब तक मैं टेस्टिमनी देख, सुबह मैं कुछ देख नहीं लेती हूँ, देन मैं उतरती हूँ सुबह, ठीक है। सो अपनी हैबिट्स को बदलोगे ना, तो ही आपके अंदर चेंजमेंट आएगा। सो चेंज योर हैबिट फर्स्ट, ठीक है। ऐसा ना हो कि आज आपको ये काम मुश्किल लग रहा है, 20 साल बाद जब कंपटीशन क्रिएट हो जाए तब आप क्या होगा। आज कंपटीशन नहीं है, आज कोई भी कंपटीशन नहीं है, आज आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, कुछ भी, बिलीव मी, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बाकी फॉरएवर की ताकत आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, वर्क करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन। इंस्टा आईडी मैंने दे दी है, टैग करके जरूर बताना कैसा लगा, एंड फॉलो भी कर लेना। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको।